नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक ऐसे सिद्ध धाम में जहां भक्तों की हर अर्जी सुनी जाती है। जीरन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला हरकिया खाल बालाजी मंदिर अपनी अपार आस्था और चमत्कारिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। ये एक प्राचीन और सिद्ध पीठ मंदिर है। यहाँ की मान्यताएं हैं कि नारियल बांधकर अर्जी लगाने से भक्तों के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ भगवान बालाजी को दूध, दही, मक्खन और आटे के रोट का विशेष भोग लगाया जाता है। मंदिर की पवित्रता का आलम यह है कि यहाँ मांस, मदिरा और मछली का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। मुख्य पुजारी श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा ने बताया कि आने वाली चैत्र नवरात्रि पर यहाँ 15 दिनों का विशेष धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। इससे रामलीला, सुंदरकांड, राम कथा और 56 भोग के साथ साथ 2 अप्रैल 2026 को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए उमड़ते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए यहां धर्मशाला का निर्माण भी कार्य प्रगति पर है। अगर आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहती हैं तो इस नवरात्रि हरकिया खाल बालाजी के दर्शन जरूर करें। नीमच से कैमरामैन नीलेश शर्मा के साथ चीफ एडिटर मुकेश भाना की खास रिपोर्ट। रात को भक्त लोग आते हैं, 100-150 जन यहीं सोते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। कैंसर जैसी बीमारी पल भर में दूर हो जाती है। किसी भी समस्याओं का समाधान हरकिया खाल बालाजी गुरुदेव लक्ष्मी नारायण शर्मा के द्वारा बालाजी के रूप में किया जाता है। और सभी नेतागण सभी आते हैं। कहाँ से आते हैं? क्या सारे पूरे एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सभी तरह के वहाँ से भक्त लोग आते हैं। ये जो यहाँ पर ये होती है यात्री होती है, तो इसे कब होती है? क्या ये गादी हर मंगलवार के दिन होती है, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक। और उजाले के अंदर गोद भी भराई जाती है। जिसके बच्चे में समस्या होती है वो गोद भराने लेडीज भी आती है। जिनकी यात्री आते हैं तो वो उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए भी हमने धर्मशाला बनाई है जो मई में पूर्ण हो जाएगी। और अब मेरा नाम अमित गर्ग, क्या बात है? कोषाध्यक्ष का पद है। कहाँ से हो? नीमच। जी गुरुदेव। जी सीताराम जी। यहाँ पे जो हरकिया खाल बालाजी की चमत्कारी बहुत सुना है, दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ। तो हमने सोचा कि आज गुरुजी से मुलाकात करें और आज आपके मुंह से थोड़ी मुंह जुबानी सुने। नहीं, देखो अब दूर दूर से पब्लिक तो जो आ रही है तो वो इंदौर के भी हैं, गुजरात के भी हैं, राजस्थान के भी हैं और सब आते हैं। आस्था एक ऐसी चीज, आस्था में ही ईश्वर है, ठीक है, और विश्वास भी है और अनुमंदान काम को सफल भी कर रहे हैं और दूर दूर की पब्लिक आती है बिल्कुल। और अपने हिसाब से जो अर्जी देते हैं मालिक को वो अर्जी सफल भी होती है। अब उनके हाथ से वापस वो प्रसाद वितरण करना वो उनका मैटर है। यहाँ निःशुल्क ही सेवा है और निःशुल्क ही रहेगी, कोई प्रकार का कोई खर्च नहीं है। नारियल में आपने देखा होगा कितनी अर्जियां लग रही और वो अपने अपने हिसाब से जो अर्जी लगाते हैं वो अपनी गुप्त अर्जी रहती है। कोई शादी ब्याह की हो सकती है, कि कोई मकान के लिए हो सकती है या बिजनेस के लिए हो सकती है। वो अपने हिसाब से अर्जी दे के जाते हैं कि भगवान मेरा ये काम बिजनेस चालू हो जाए, ये फलाना काम हो जाए। वो गुप्त अर्जी हनुमान दाई के वो जो लगाते हैं और वो सफल भी हो रही है। और आके ये बिल्कुल बराबर आके बोलते हैं कि भगवान मैंने अर्जी लगाई थी, मेरा काम सफल हुआ और ये भगवान को प्रसाद चढ़ाना, वो प्रसाद भगवान को भोग लगा के वो पब्लिक में बांट दी जाती है। मंगलवार और शनिवार को भीड़ ज्यादा रहती है कि मंगलवार के दिन? नहीं, मंगलवार और शनिवार को तो खाली दर्शन के लिए पधारते हैं। हालांकि 7 दिन अपने को देखा है तो 7 वार है। वार कितने? 7। और मेरी तरफ से ये बोलूंगा 7 वार नहीं, 8 वार है। एक परिवार होता है। तो उस माध्यम से भगवान को जो अर्जी लगाने आते हैं वो कभी भी अपने हिसाब से वो अर्जी लगा सकते हैं। और लेकिन मंगलवार को ही विशेष और शनिवार को विशेष ये सेवा ज्यादा रहती है। और अभी एक धर्मशाला भी जैसे दूर की पब्लिक आने के लिए व्यवस्था समिति ने जुटाई है और करीब करीब वो धर्मशाला भी बनने आई है। मतलब 2-3 महीने और लगेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट है और समिति के मतलब कोई चंदा नहीं है, परिस्थिति नहीं, अपने हिसाब से वो करके उस धर्मशाला को कर रहे हैं। पब्लिक को रुकने के लिए, विश्राम के लिए ही वो धर्मशाला बनाई जा रही है और ये परिस्थिति है। मतलब काफी परेशान लोग ही यहाँ पर आते हैं। हाँ देखो, मैं तो एक बात बताऊँ कि मैं बीमार हूँ तो कहाँ जाऊँगा? अस्पताल ही जाऊँगा। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही समाधान होगा।
तो परेशान है, ये भगवान के पास परेशान होना आना, भगवान को सब मालूम, कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान तो एक मतलब घट घट के वासी सब जाने। अर्जी में क्या दिया भगवान को सब मालूम है, मौखिक में क्या दिया वो भगवान को सब मालूम है, लेकिन समाधान निश्चित भगवान को ही करना है कि वो तकलीफ में आए। बहुत से ऐसे दर्शन के हिसाब से भी आते हैं, कोई अपने हिसाब से माध्यम में, कोई तकलीफ में अपने हिसाब से वो अर्जी भी लगाते हैं और वो सफल भी करते हैं। जी भगवान कृपा बने रहे, और भगवान से ये निवेदन करूं कि बस ये आस्था और विश्वास हमेशा बना रहे, और मैं अपने स्वयं के ले रहा हूं कि भगवान ये आस्था और विश्वास के हिसाब से जो पब्लिक आ रहे कभी इनका विश्वास ना टूटे, और बिल्कुल प्यार के बिना म्यान का कोई अर्थ नहीं होता, नींव के बिना मकान का कोई अर्थ नहीं होता, और आस्था के बिना हमारी संस्कृति का कोई अर्थ नहीं होता। और आस्था की जो परिपूर्णता है, परिपूर्णता जो हमारी हरक्याखाल बालाजी के यहाँ पे आकर के जो पूरी हुई है, वो हम पिछले 2 साल से यहाँ आ रहे हैं और जीवन आनंदमय है। और मैं तो यही कहूँगी कि मूल्य जो हैं हमारी आस्थाओं का पैसों में नहीं है, आराधना और आस्था में। और आस्था यहाँ आकर के जो मेरी पूरी हुई है, सभी श्रद्धालुओं को यही कहूँगी एक बार जरूर आइएगा। बस यही कहूँगी कि साधना जितनी उतना फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, रख अटल अपनी साधना को, साध्य को संभल मिलेगा। जय श्री राम। मैं भिलवाड़ा से हूँ और मेरा नाम डॉक्टर प्रिया है, और अब तक मैंने बहुत जीवन में बहुत शिक्षा ली, बहुत जॉब करी, लेकिन यहाँ की जो जॉब है, यहाँ की जो चाकरी है वो अद्भुत है। ये हरक्याखाल बालाजी, यहाँ के चमत्कार में ही मतलब चमत्कार ही चमत्कार है। धन्यवाद।